हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? इनमें आ जाते हैं प्रोटिस्ट, इनमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। यूकैरियोटिक सेल का क्या है कि हम बोलते हैं इनके अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यानी हम कह सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल है, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है एक यूकैरियोटिक सेल में। एक जो मेजर पॉइंट है वो क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनका न्यूक्लियस काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मतलब यहाँ पर हम एक न्यूक्लियर एनवलप देखेंगे, बीच में न्यूक्लियर पोर देखेंगे और यहाँ पर न्यूक्लियोलस देखेंगे, और हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्रोमैटिन देखेंगे, और ये हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है इनका न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सब जो है हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट हमें अभी इतना ध्यान रखना है कि इनके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। इसको हम अभी प्लांट और एनिमल सेल से समझ लेते हैं। अगर हम ये प्लांट सेल देखें तो देखो इस प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं जो एनिमल सेल में भी हैं। इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एनिमल सेल में जो है इनमें भी ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह। ठीक है, लेकिन कहाँ पे फ़र्क आ रहा है? देखो, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन हमें एनिमल सेल में सेल वॉल्ट नहीं देखने को मिलेगी, एब्सेंट है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। यानी एक सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और ये दोनों ही चीज़ें एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लांट सेल में हमें प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में हम वैक्यूल देखते हैं, एनिमल सेल में या तो वैक्यूल बहुत स्मॉल होगा या फिर एब्सेंट होगा। ओके, तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि क्या बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस बन गया है दोनों के बीच में, क्या किस में प्रेजेंट है और क्या किस में एब्सेंट है। तो ये हमने इस तरह से आज एक थोड़ा सा देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे।